गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा लाइफ बहुत आसान कर दिया। आपने लॉकडाउन में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सारा बिजनेस ओनर्स बैठते हैं, बट मैं कोई बिजनेस ओनर नहीं हूँ। एज ए एक्सेप्शनल केस राहुल सर ने मेरे को इस क्लास करवाने का मौका दिए। मैं एक एम्प्लॉय था। मैं सीजेड आसल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में काम करता हूँ एज ए हेड कॉर्पोरेट बिजनेस डेवलपमेंट। इस कंपनी में मैं तो आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं? हाँ सर। वेरी नाइस जी। और हेड ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है? कॉर्पोरेट बिजनेस डेवलपमेंट। वेरी नाइस जी। मैं लास्ट 10 साल से इस कंपनी का साथ जुड़े हैं और एज ए एचओडी कॉर्पोरेट बिजनेस डेवलपमेंट का हेड लास्ट 2 साल से हूं। मैं सोचता था सर, जो सेल्स रेप्स जो उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, ये पीपल ड्रिवन है, जो जिनका अच्छा मार्केट में रिलेशन है, वो अपना रिलेशन से अपना नेटवर्क से बिजनेस ले आ सकते हैं। बड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट मैं था, तो उसी को मैं बिलीव करता था। इवन हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉयमेंट होता था, जो हायरिंग होता था, तो जिनका नेटवर्किंग अच्छा है, जिनका मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उन्हीं को हायर किया जाता था। फिर हमारा प्रेसिडेंट सेल्स पायलट ऑटोमाइजेशन करने के स्टार्ट किया कंपनी में। जब उन्होंने सेल्स पायलट ऑटोमाइजेशन के बारे में बात करने लगा, अपना कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल विश्वास ही नहीं था ये सेल्स क्या ऑटो पायलट में चल सकता है। कोई फेथ नहीं था, नॉट ओनली मी, अदर जनरल मैनेजर सब जितना भी आदमी थे, किसी को विश्वास नहीं था जो सेल्स ऐसे ऑटो पायलट में जा सकते हैं और इतना हकने का भी जरूरत नहीं है, सिस्टम उनको काम करवाएगा। उसके बाद बेटर अलाइनमेंट के लिए मैंने राहुल सर का क्लास ज्वाइन किया। राहुल सर का क्लास जब ज्वाइन किया, शुरू में 2-3 क्लास तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो सर क्या बोल रहे हैं, कैसे करना है, क्या ये पॉसिबल है। आपने हमारा कोई पहले प्रोग्राम अटेंड किया है ये सेल्स से पहले? सेल्स से पहले एक सर आपका 1 डे प्रोग्राम था होटल में, तो उसका अटेंड किया था मैंने। तो आपने सिर्फ एक 1 डे प्रोग्राम किया, उसके अलावा आपने और कोई प्रोग्राम 8 मंथ्स नहीं किया, 4 डे नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं किया? नहीं सर, आपका प्रोग्राम जब मैं अटेंड किया था, आपने उस प्रोग्राम में आपने बताया था ये प्रोग्राम बिजनेस ओनर के लिए है, और मैं एम्प्लॉय था, मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाया। देन मैं मेरा मैनेजमेंट को जब कन्विंस किया, जो सेल्स पायलट ऑटोमाइजेशन कर रहे हो और मैं हेड कर रहा हूं, तो मेरे को करना जरूरी है। देन दे अंडरस्टैंड और बेटर अलाइनमेंट के लिए उन्होंने मेरे को भेजा आपके पास। वेरी नाइस। फिर जब सर आपका 2 क्लास में अटेंड किया ना, शुरू का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मेरा समझ नहीं आया, थर्ड क्लास से मैं देखने लगा जो आप जो चीज बोल रहे हैं वो सारा मेरा पेन एरिया को एड्रेस हो रहा है। जितना भी मैं स्ट्रगल करता हूँ ना पूरा मार्केटिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट में, वो सारा एरिया एड्रेस हो रहा है। तब मैंने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया। मैंने बोला ये राइट थिंग, और मैं सर जो बोल रहे हैं मैं इसको ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, उसको छापना है आपका लैंग्वेज में। मैं मेरा वर्किंग एरिया में इसको छापना है, जैसे आप बोलेंगे। मैं अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया। मेरा डिपार्टमेंट में जैसे आपने बताया उस हिसाब से मैंने सारा चीज इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो पहले आपको क्या चैलेंजेस थे ये जब आपने प्रोग्राम शुरू किया? हाँ, मैं बताता हूँ सर सारा चीज। पेन एरिया में जो मेरा सर मेन एरिया था ना, जो भी लीड आता था उसका ट्रैकिंग नहीं होता था प्रॉपरली, जो लीड कौन सा स्टेज में है। फिर मैं टू डू लिस्ट में लिख के रखता था, मैनुअली सबको पूछता था जो ये लीड का क्या स्टेटस है, भाई आपको दिया मैंने कहाँ पे है। कोई मैपिंग नहीं होता था। ऑल ऑफ ए सडन मैं अगर देखना चाहता हूँ मैंने कितना लीड दिया था, किस स्टेज में है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। तो मैं सीआरएम सिस्टम जब इंप्लीमेंट कर दिया अपना सिस्टम में, ओरेकल सीआरएम का, तो हर एक लीड का ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिया मैं, और सबका डेटा अवेलेबल है। देन कस्टमर का जो इंक्वायरी है, जितना भी कस्टमर का इंक्वायरी, सारा इंक्वायरी को मैं मैप करना शुरू कर दिया अपना सिस्टम में। इंक्वायरी से भी पता चल रहा है मेरे पास अपॉर्चुनिटी कितना है, तो सारा इंक्वायरी हमने सीआरएम में मैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले आपको क्या प्रॉब्लम होता था सेल्स वालों के साथ, टारगेट के साथ, बिजनेस कहाँ था? सर मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, सेल्स का कोई भी आदमी आते थे ना, कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन, वो कस्टमर को ले आना, फिर कस्टमर को सर्विस देना, फिर उसी कस्टमर से पेमेंट ले आना, उसी काम में फंस जाता था। और एक कस्टमर के पीछे ही वो लगे रहते थे, या 2-3 बड़े बड़े कस्टमर के पीछे लगे रहते थे, और कस्टमर एंड कंपनी का बीच में सिर्फ वही एक कड़ी था जो कस्टमर को सर्विस देता था। कंपनी उसके बारे में उतना कुछ ज्यादा नहीं जानता था। फिर वो उस हिसाब से मैनिपुलेशन करता था। कोई भी सेल्स टीम को जब हम रिक्रूट करते हैं अपना कंपनी में, जनरली सर इंटरव्यू का टाइम हम बात करते हैं जो आप कितना सेल्स ले आओगे, सब कुछ होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज 50 करोड़ का एक बिजनेस का टारगेट फिक्स हुआ म्यूचुअली, जो 50 करोड़ का बिजनेस लेके आएगा।
एक साल में। जैसे ही 10-12 करोड़ 15 करोड़ तक सेल्स अचीव हो जाता है ना, उस सेल्स मैनेजर क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, चेयर में बैक सीट ले लेते हैं और उस पार्टी को ऑपरेशन देना स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशनली इन्वॉल्व होना शुरू होता है। जब भी उसको पूछेंगे वो बोलेंगे मैं इस पार्टी को सर्विस दे रहा हूँ। न्यू बिजनेस तब बैक सीट ले लेता है, वो फील्ड में जाता ही नहीं है, नया पार्टी का पास भी जाते नहीं है, इवन उस पार्टी का जो बिजनेस एक्सपेंशन स्कोप है उसको भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। फिर कस्टमर का जब रियल ऑपरेशनल प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, वो कस्टमर से भागते रहता है। क्यों? वो कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, फिर कोई चैलेंजेस आया, कोई ऑपरेशन लैप्सेस हुआ, उसको कस्टमर को फेस करने के बजाय वो कस्टमर को अवॉइड करना शुरू कर देता था। देन रियल टाइम जो उनका कस्टमर का इशू रिजोल्यूशन वो नहीं हो पाता था, फिर कस्टमर धीरे धीरे हमसे डिटैच होने लगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता था, वन मैन शो हो जाता था। और आपको सेल्स वालों के साथ क्या प्रॉब्लम? आपके सेल्स वाले आपको ब्लैकमेल करते थे? हाँ, नहीं मैं करते थे? आ रहा हूँ आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, नहीं है, क्या है, क्या टर्नओवर था? सर, आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो सेल्स पायलट ऑटोमाइजेशन में क्या हुआ, ये जो सेल्स पर्सन का ऊपर डिपेंडेंसी ना मेरा कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। सेल्स पर्सन जनरली हमारा कंपनी में जब ज्वाइन करता है, ये काम करने के बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट का टाइम, अप्रेजल का टाइम, हर एक का प्रेशर आता है बहुत ज्यादा, और मैं फर्स्टेड होने लगता था। इतना सेल्स, ऑल इंडिया सेल्स का मेंबर है, वो आके मेरे को बोलता, सर मेरे को तो 12% इंक्रीमेंट में नहीं चाहिए, मेरे को तो 50% चाहिए, मेरे को तो इतना ऑफर है। तो मैं भी परेशान होता था, हर बार मैं मैनेजमेंट से स्पेशल अप्रूवल लेता था, किसी को फिटमेंट देता था, किसी को मार्केट अलाइनमेंट करता था। अल्टीमेट वो लोग मेरे को बार्गेन करता था, और मेरा 2 महीना अप्रेजल का टाइम स्लीपलेस नाइट होता था। जो मैं किसको, कोई बंदा चले जाए, मेरा डर होता था जो मेरा सेल्स डाउन हो जाएगा, मेरा पार्टी लेके चले जाएंगे। इवन ये भी डरता था जो ये चला जाएगा तो मेरा एक क्लाइंट उठा के लेके जाएगा, ये क्लाइंट हमारा नहीं रहेगा, ये मन में बहुत ज्यादा डर था। वो सेल्स पायलट ऑटोमेशन होने के बाद इससे तो बाहर आ गया। उससे अब कोई भी, अब उससे पहले आपका टर्नओवर क्या रहता था और कितना ग्रोथ हो रहा था, क्या था? हाँ, अब मैं देखूंगा सर, मैं एक सीट शेयर करूंगा जो मैंने आपसे सीखा, और बहुत ही जल्दी इसको शेयर करूंगा मैं। और सारा कंपनी का जो सिस्टम है हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कंप्लीटली, ट्रेडिशनल सिस्टम से हटा के हमने सेल्स पायलट ऑटोमाइज कर दिए। जो जो चीज हमने सीखा मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। तो अब आपका सेल्स ऑटो पायलट पे है कि आपको घुस के करना पड़ता है सेल्स? क्या हो रहा है? 100% ऑटो पायलट पे है, कोई मैनुअल कोई काम करते नहीं है सर। मतलब ऑटो पायलट पे है मतलब क्या हुआ? सारा प्रोसेस ड्रिवन कर दिया सर। मतलब सारा जो सेल्स को हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे एक मिनट सर, सेल्स को 4 पार्ट में बांट दिए, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिए। आपका क्या बिजनेस है? मेरा सर लॉजिस्टिक्स में हूं, ट्रांसपोर्टेशन, मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड वे में हम काम करते हैं सर, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? सर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर तो अनऑर्गेनाइज्ड ही बोलते हैं, इतना ज्यादा कुछ है नहीं है। हर कोई आदमी बिल्टी बुक लेके बैठ जाते हैं और अपना आपको लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। बेसिकली ऐसे नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत रोल है। टोटल जो हम यूज करते हैं सामान, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। इन इंडिया इट इज 12% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑन एन एवरेज। तो प्रोफेशनल कंपनी इसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कट डाउन करके 2-3% कट डाउन कर सकते हैं, 8-9% में ले आ सकते हैं, जबकि बाहर की कंट्री में इट इज 4%। वेरी नाइस। अभी जब मैं सेल्स मास्टरी प्रोग्राम किया सर, उसके बाद एंटायर सेल्स प्रोसेस हमने चेंज कर दिए। नाउ इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पीपल ड्रिवन कंपनी टू प्रोसेस ड्रिवन कंपनी। सेल्स इज प्रोसेस ड्रिवन। प्रोसेस ड्रिवन कंपनी सर। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो आता है इनसाइड सेल्स। ये जो देख रहे हैं सर, इट इज माय फ्लो चार्ट। इनसाइड सेल्स में डेटा माइन से शुरू करते हैं, डेटा माइनिंग से लेके नर्चरिंग, देन कस्टमर का रेटिंग चेक करते हैं। कस्टमर को उधार देना है, वो कस्टमर मेरा पैसा वापस करेगा कि नहीं, उसका रेटिंग चेक करते हैं सर। अब रेटिंग चेक करके हम उसको उधार देते हैं। देन उनका नीड वांट एनालिसिस करते हैं, देन अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग करते हैं एनबीडी टीम के लिए। देन एक डिटेल नीड वांट एनालिसिस एनबीडी टीम करते हैं फेस टू फेस मीटिंग का थ्रू। फिर आरएफक्यू लेके आते हैं, आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए फॉलोअप करते हैं, देन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन लेके आते हैं, देन कमर्शियल टीम को वर्किंग के लिए देते हैं। ये मेरा प्रोसेस फ्लो चार्ट इनसाइड सेल्स टीम के लिए। और जैसे आपने गाइड किया ना सर, उसी हिसाब से हमारा पूरा सिस्टम ऑटो ड्रिवन है। ये मैं स्नैपशॉट लगाया सिर्फ
यहाँ पे जैसे मेरा लीड है, तो लीड मैपिंग कैसे रहेगा? आज ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा किसी भी जगह से बैठ के देख सकता है हमारा साथ लीड का क्या स्टेटस चल रहा है। ये मेरा लीड मैपिंग का स्नैपशॉट है, सारा डिटेल है। एक पार्टी एचईजी इंडिया, उसका सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन है। देन सॉरी, हाँ हाँ, नेक्स्ट। देन लीड नर्चरिंग करते हैं, जो वो पार्टी एचईजी बताया था उसका नर्चर किया हमने। एक लीड आने के बाद, कैंपेन करने के बाद देन नर्चर करता हूँ लीड को, तो लीड नर्चरिंग भी यहाँ पे मेंशन होता है। देन हम सर नीड वांट एनालिसिस, उस कस्टमर का क्या नीड है उसको मेंशन करते हैं। उस तो आपने ये सारा चीज सिस्टम पे डाल दिया अब। हाँ, अब इसमें मैनुअल इंटरवेंशन का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है ये। सर हमारा कंपनी में अब जो कंपनी इनफैक्ट सेल्स चला रहे हैं ना, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर चला रहे हैं, मैं कुछ नहीं चला रहा हूँ। इवन मेरा ये भी नहीं है सर, सारा प्रोसेस कोऑर्डिनेटर चलाता है। वेरी नाइस। सारा प्रोसेस, 4 प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, 4 प्रोसेस के लिए। तो जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है वो सारा का सारा सेल्स कोऑर्डिनेटर ही आपका सेल्स का पूरा प्रोसेस चलाता है। यस, और सारा टिकटिंग में काम करते हैं सर, सबको टिकट इशू करते हैं, टिकटिंग में काम करते हैं, टिकट रिजॉल्व करना पड़ेगा उसको। मतलब सिस्टम उसको पॉपअप देते हैं, जो तुम्हारा ये मीटिंग फेस टू फेस मीटिंग इस डेट को ड्यू है तो आपको जाना है। अगर वो नहीं जाता है उसको पॉपअप देगा, नहीं गया तो मेरा पास भी एस्केलेशन होके आ जाएगा, टिकट रिजॉल्व करने नहीं देगा उसको। तो मतलब वो बंदा मतलब चाहे ना चाहे उसको मीटिंग पे जाना ही पड़ेगा, उसके पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस पूरे सिस्टम पे आ गए। यस सर, नाउ ही हैज टू गो फॉर इट, ही हैज टू डू इट, एंड पूरा का पूरा करेगा ही। उसका क्या होता है, सपोज किसी को फेस टू फेस मीटिंग में किसी के लिए फेस टू फेस मीटिंग स्केड्यूल किया, तो हमारा इनसाइड सेल्स क्या करते हैं, उस आदमी को असाइन करते हैं एनबीडी टीम को और टिकट रेज कर देता है। जैसे टिकट रेज करता है तो क्या होता है, उस आदमी को पॉपअप देता है। हाँ, तो आप अभी सिस्टम मत समझाओ क्योंकि फिर सब थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बट एसेंशियली आगे नेक्स्ट। देन जो लीड हमने किया, उस लीड का टोटल स्कोरिंग क्या है, लीड का स्कोर बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस पार्टी का मेरा स्कोर 79%। मतलब डालडा कस्टमर के पास हमें जाना नहीं है, फास्ट फेज में ही हटा देते हैं हम। ओके, डालडा कस्टमर क्या होता है? वो कस्टमर जो आपका नहीं है, जो हमारा मतलब का नहीं है सर। गॉट इट। वो पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, कौन से कस्टमर को टारगेट नहीं करना। जो कस्टमर को टारगेट नहीं करना उसके पास जाते नहीं है। यस सर, पूरा तो कस्टमर। अब हमने वो कस्टमर छोड़ दिए जो हमारे किसी काम के नहीं है। यस सर, वेरी नाइस, नेक्स्ट। देन सर कस्टमर को जो क्रेडिट देंगे कि नहीं। कस्टमर छोड़ने लग गए हो? हाँ, कस्टमर छोड़ो सर, हमारा एवरेज टिकट साइज हमने मैप करके रखा सेल्स फनल के हिसाब से। मैं शो करूंगा एक स्लाइड में। तो सेल्स फनल के हिसाब से एवरेज टिकट साइज, हर कोई कस्टमर मेरा कस्टमर नहीं बन सकता है, और उसमें छोटे कस्टमर में मेरा बहुत एनर्जी लगता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। वेरी नाइस, नेक्स्ट। और पहले वो सब करते थे? सारा काम करते थे पहले तो सर। कोई मेरे को 10 लाख का भी धंधा देगा ना, उसको ओके कर देते थे। तो अब हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। आपने एक क्लासेस में हमें बताए थे, सचिन, हरभजन, राहुल द्रविड़, इस तरह का करके ना, हमने भी कस्टमर का मैपिंग ऐसे कर दिया। वेरी नाइस, नेक्स्ट। देन इंक्वायरी टू कोट, कमर्शियल टीम का भी इट इज द प्रोसेस। जब आरएफक्यू मिलता है, ओके नेक्स्ट, इसको समझाओ मत, वी अंडरस्टूड कि इसका भी पूरा आपने सिस्टम बना दिया। यस, देन कमर्शियल का स्नैपशॉट ऐसे है, कमर्शियल का तो इस पर इसके सारी चीजों के सिस्टम बन रखे हैं। हाँ सर, ये ना कोई भी चीज मैनुअल नहीं होता है। वो लोग जब फील करेंगे ना, हमारा सिस्टम मेल करते हैं। कोई आदमी, एक आदमी मेल नहीं करेंगे, इसको निकल के करेगा, उसको डेटा सारा का सारा आपने वो 3 महीने में ही बनाया? ये सर 3 महीने नहीं, हमारे तो बेनिफिट मिल गया था, करीब 6 महीने मिल गया था मेरे को। ओके ठीक है। 3 महीने का निचोड़ हमने नेक्स्ट 6 मंथ में डाल दिया ना। ओके, गुड है जी। देन सर ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से जा रहे हैं ना, कोई मैनुअल नहीं है सर, सब सिस्टम मेल भेजता है ऑटोमेटिक अप्रूवल अथॉरिटी को। वेरी नाइस। देन सीआरआर प्रोसेस, इसके बाद कमर्शियल से एनबीडी बिजनेस फाइनल कर देते हैं। जैसे ही कस्टमर ऑनबोर्ड हो जाता है एनबीडी टीम, देन एनबीडी टीम हट जाता है, उसको उस कस्टमर के पास जाना नहीं है। 1 मंथ हैंड होल्डिंग होगा, 1 महीने के बाद वो कस्टमर सीआरआर को हैंडओवर कर देगा। एनबीडी टीम कोई रिश्ता नहीं रखेगा उसके साथ। तो अब एनबीडी टीम हट गया, अब सिर्फ सीआरआर टीम इसको पूरा संभालता है। अब सीआरआर टीम संभालेंगे इनको। वेरी नाइस, नेक्स्ट। अब सीआरआर टीम इस प्रोसेस में काम करेंगे, एंड सीआरआर टीम का टारगेट रहेगा 25% ऑफ वॉलेट शेयर इंक्रीज करना है इस कस्टमर का। वॉलेट शेयर इंक्रीज करते रहते हैं रेगुलरली उस पे। रेगुलरली एनबीडी टीम का सेपरेट टारगेट होता है, सीआरआर टीम का उसी कस्टमर से एडिशनल बिजनेस जनरेशन का टारगेट रहता है। वेरी नाइस, नेक्स्ट। देन सीआरआर टीम सर्विस एक्सीलेंस का इस तरह का रिपोर्ट देते हैं, विदाउट एनी फेल, सिस्टम ड्रिवन कस्टमर को।
जो कितना गाड़ी का ऑर्डर दिया था, कितना गाड़ी प्लेस कर दिया, कितना डिलीवरी EMIS, क्वालिटी डिलीवरी क्या है, सिस्टम जनरेटेड एवरी मंथ सर्विस स्कोर कार्ड जाते हैं कस्टमर को। वेरी नाइस। नेक्स्ट। देन CRR टीम मेरा कस्टमर का टेस्टिमोनियल लेते हैं एवरी क्वार्टर। वेरी नाइस। उसको सर्विस का में सर्विस एक्सीलेंस का थ्रू देन वो टेस्टिमोनियल भी लेते हैं कस्टमर से, एग्जिस्टिंग असाइन कस्टमर से। मतलब बॉटम शुरू से लेके आखिर तक ये रेविंग फैंस बनाने के लिए, कस्टमर को खुश रखने के लिए, ये देखना कि कस्टमर अब हमारे से जिंदगी भर जुड़ा रहे, कस्टमर सही रहे, सब कुछ सारा मैप कर दिया। यस सर। ओके। देन बिजनेस कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन बिजनेस कंसोलिडेशन प्रोसेस में ये सारा चीज करते हैं, 360 डिग्री प्रोफाइलिंग से लेके अदर बिजनेस को, सप्लाई चेन कंसल्टिंग, ये सारा चीज हम करते हैं। वॉलेट शेयर इंक्रीज, जो आपका लैंग्वेज में वॉलेट शेयर इंक्रीज करते हैं। ओके। अब आ जाता हूं सर, हम जो भी टारगेट हम लेते हैं तो वो सेल्स इज ए नंबर गेम। तो 400 करोड़ करना है तो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर 400 करोड़ इस जगह पे है तो मैं बैक कैलकुलेशन करके बता देता हूं मेरे को कितना डेटा माइन करना है, कितना मेरे को मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड चाहिए मेरे को। तो ये सारा का सारा मतलब पूरा सिस्टम पे डाल दिया, सिस्टम में डाल दिया। मेरे को सिर्फ यहाँ पे फिगर डालना है तो ऑटोमेटिक मेरे को बताएगा कितना डेटा मेरे को नर्चर करना है, वेरी नाइस। कितना अपॉइंटमेंट फाइनल करना है। जो प्रॉफिट प्लानिंग है, जो रेवेन्यू प्लानिंग है, वो सब सिस्टम पे ही निकल आता है। सिस्टम में ही होता है सर। जैसे 400 करोड़ मेरा टारगेट है, एवरेज टिकट साइज 2 करोड़ का लेके, तो 200 फाइनल कस्टमर है। 200 फाइनल कस्टमर के लिए मेरे को कितना डेटा माइन करना है तो मेरा सिस्टम बता देगा मेरे को। वेरी नाइस। ये सारा का सारा क्रिएट कर लिया, सारे सिस्टम्स। यस सर। ओके, नेक्स्ट। देन इम्पैक्ट ऑफ सेल्स मस्टरी। जब मैं ज्वाइन किया था उससे पहले का मैं बताना चाहता हूं। मैं पंजाब रीजनल ऑफिस देखता था और 103 करोड़ का सेल्स देता था सर, और 50% टाइम मैं पंजाब रीजन में देता था एंड कॉर्पोरेट बिजनेस डेवलपमेंट में 60 करोड़ का सेल करता था, 50% टाइम देता था। सेल्स मास्टरी करने के बाद 103 करोड़ को पंजाब का 20% टाइम देके 130 करोड़ कर दिया, एंड कॉर्पोरेट बिजनेस डेवलपमेंट को 60 करोड़ से 150 करोड़ कर दिया, ओनली 60% टाइम एलोकेट करके। तो आपने अभी ये 150 करोड़ का 60 करोड़ का 150 करोड़ सेल्स कर दिया इसमें। यस सर। और इसमें अब आपका ये कोविड के साल में किया है। कोविड का साल में सर, जबकि 7-8 महीने तो घर से बैठ के काम किया सर, और कस्टमर का भी उतना कुछ बिजनेस डेवलपमेंट नहीं था। 3-4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई बहुत ही टफ टाइम गया। 4 महीने में कुछ नहीं था बुकिंग। बेसिकली ये 8 महीने का फिगर आप यू कैन से। तो ये आपने जो 12 महीने में आप 60 करोड़ करते थे, 8 महीने में आपने 150 करोड़ कर दिया। हाँ, 150 माइनस 10 करोड़ अगर पीछे का माइनस कर देंगे तो बेसिकली 140 करोड़ मेरा 8 महीना में और 10 करोड़ मेरा 4 महीना में। और आप अब इस साल का टारगेट 400 करोड़ है। हाँ, इस साल का मैं 400 करोड़ लिया सर। आपने आपकी टीम ने 400 करोड़ CBD का, पंजाब का 160, 560 करोड़ हो गया। और एक डिपार्टमेंट हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग जो लास्ट 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था, मेरा दूसरा कोई जनरल मैनेजर उसको देखता था। इस डिपार्टमेंट को भी मैं ओन कर दिया क्योंकि मेरा पास टाइम एक्सेस होने लग गया। मैं 3 दिन ऑफिस आता हूँ, 3 दिन घर पे बैठ के काम करता हूँ, बिजनेस विजिट करते रहता हूँ, मौज करता हूँ। तो उसमें 10% टाइम लगाता हूँ। 10% टाइम लगा के 5 करोड़ का सेल को मैं 12 करोड़ का बिजनेस बेस में क्रिएट कर दिया 3 महीने में। और अभी इस साल के लिए 20 करोड़ टारगेट ले लिया सर इसका। वेरी नाइस। 10% टाइम दूंगा इसके लिए, ओनली 10% टाइम। तो 10% टाइम में आपने ऑलरेडी 5 करोड़ से इसको आप 12 करोड़ पे ले आए और उसको 20 करोड़ पे ले जा रहे हो। यस सर। इसी साल। ओके। इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम बचता है सर। देन नेपाल एंड बांग्लादेश में बिजनेस नहीं है। देन मैं इसको नेपाल एंड बांग्लादेश में अपना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर पा रहा हूँ एंड आई एम लीडिंग द ग्रुप। तो नेपाल एंड बांग्लादेश बिजनेस के लिए मैं 10% टाइम डिवोट कर रहा हूँ। वहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस को मैपिंग कर रहा हूँ, टीम बिल्ड कर रहा हूँ, और फिर इसी मतलब नेक्स्ट 6 मंथ में हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे नेपाल बांग्लादेश में। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो अब मेरे को 1-2 सवालों का जवाब दे दो। हाँ इसको बंद कर देते हैं। हाँ सर। सो दैट्स रियली नाइस। मेरे को 1-2 चीजों का बता दो। मेरे को बताओ कि अब सेल्स, आपका सेल्स का जो रेगुलर काम है वो सारा ऑटो पायलट पे है, यस और नो? यस, पूरा 100% सर। और एवरी स्टेज ऑटो पायलट, नो मैनुअल। वेरी नाइस। और अगर अभी आपके सेल्स वाले आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, सेल्स वाला आए जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है?
कोई फर्क ही नहीं है मेरे को। मतलब कोई पहले अगर कोई सेल्स वाला जाते थे, मेरा तो सबसे पहले डर होता था वो पार्टी लेके चला जाएगा, वो पार्टी काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल नहीं है। कोई आदमी जाता है तो इमीडिएट एक दूसरे आदमी को बुलाता हूँ, उसको मैं चार्ज हैंड ओवर कर देता हूँ। सेम एज कोई नया पार्टी आता है, कोई नया टीम मेंबर रिक्रूट करता हूँ, सिस्टम ड्रिवन है, उनको सिस्टम बता देता हूँ, प्रोसेस बता देता हूँ, कस्टमर क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसका क्वेश्चन बता देता हूँ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको पढ़ लेता है, उसको सुन लेता है, याद कर लेता है, हो गया उसका रिप्लाई। तो आपका ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कुछ ऑटो पायलट पे आ गया? सारे ऑटो पायलट में। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। इवन सर एनबीडी टीम जब विजिट करने जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का थ्रू अप्लाई करते हैं, फिर विजिट करने के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसको सिस्टम में मेल करना है, भेजना है, और एज इट इज उसका एमओएम हमारा सीआरएम में फेच हो जाता है डेटा। वेरी गुड। तो पहले भी आपके पास यही सिस्टम था? नहीं, कुछ नहीं था पहले, तो सेल्स वाले जाते थे, सारा चीज वहीं पे खत्म हो गया। वेरी क्या गुड, काम करता था क्या नहीं, अब उसी के पास होता था ना, उसी का डायरी में होता था सर, सब खत्म हो जाता था। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आपके प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में हो? हाँ सर, हम ट्रांसफर बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, मल्टी मॉडल, उसके बाद सप्लाई चेन कंसल्टिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेट फॉरवर्डिंग, ये सारा चीज देते हैं सर। और आपको ये पैन इंडिया करना पड़ता है? हाँ सर। और ये पैन इंडिया भी आपने ये ऑटो पायलट पे डाल रखा है? यस सर। और कोई टीम ऐसे बाहर में नहीं है सर, मेरा ये सारा काम ना कॉर्पोरेट ऑफिस में सेंट्रलाइज है। इनसाइड सेल्स, सीआरआर, कमर्शियल, ये तीन चीज कॉर्पोरेट ऑफिस में सेंट्रलाइज है। एनबीडी टीम पैन इंडिया लोकेटेड है। और उसमें पूरा कंट्रोल है, हर चीज का नंबर आपके पास है और आप ईएम लेते हो और उसका काम सेट कर लेते हो? सर सबका स्कोर कार्ड है ना, सबको टारगेट दिया हुआ है, एनबीडी टीम को स्कोर कार्ड है, तो स्कोर कार्ड में कितना प्लान था, कितना स्केड्यूल था, कितना एक्चुअल विजिट हुआ, वो सामने आ जाता है, और वेरी गुड। टारगेट दिया हुआ है, कितना अचीवमेंट है। तो शेड्यूल्ड और यू कैन से प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल का भी मेरे पास डेल्टा आ जाता है, तो हम उसी में बात करते हैं, एक्टिविटी को इंश्योर करते हैं। आप पहले हम टारगेट देके उसका पीछे पड़ रहते थे, 10 करोड़ सेल है, 10 करोड़ कब हो रहा है, 6 करोड़ किया, 7 करोड़ किया, उसके पीछे पड़ते थे। आप नहीं है, आप एक्टिविटी को फोकस करते हैं। तो अब वो लोग अपने आप आगे बढ़ के काम कर रहे हैं कि आपको पीछे पड़ के काम करवाना पड़ता है? नहीं सर, हम तो पीछे नहीं पड़ते, हम तो एक बार एवरी 10 डेज में एक बार रिव्यू कर लेते हैं, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करता। तो अब वो अपने आप सारे लोग, सारे सेल्स वाले लोग अपना सारा पूरा काम कर लेते हैं? अपना काम करते हैं, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर काम करवाते हैं ना, मेरे को जुड़ने का जरूरत नहीं होता है इतना। और पहले आपको पीछे लगना पड़ता था? नहीं लगता था सर, मैं ड्राइविंग फोर्स में था, अब मैं बैक सीट में आ गया, मेरा प्रोसेस कोऑर्डिनेटर एंड मेरा सेकंड लाइन वही लोग काम चलाते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं तो फ्री होकर नेटवर्किंग करता हूँ।